हाईक्यू को लेकर आज एक ऐसी न्यूज निकल के आ चुकी है जिसको देखने के बाद हम लोग सभी लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हाईक्यू यहाँ पे पूरी तरीके से कमबैक कर चुका है। एंड इसके साथ ही में क्या आप लोग ये जानते हो जो अपनी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज है उसका भी एक न्यू ट्रेलर आ चुका है। एंड साथ ही में हम लोग साकामोटो डेज के भी लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस वीडियो को देखना है। एंड वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग कुछ कमेंट करोगे तो यहाँ पे सही रहेगा, नहीं तो अगर आप लोग बिना देखे वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं ऑब्वियसली उस कमेंट को डिलीट कर दूंगा या फिर उस कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा। इसलिए वीडियो देखने के बाद ही आप लोग कुछ कमेंट करना। एंड अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना हाईक्यू का एनिमे। एंड यहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले बात करना जरूरी है क्योंकि आज की वीडियो का मेन स्टार यही है। एंड अगर आप लोग कुछ आइडिया नहीं है तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले हाईक्यू के एनिमे वालों ने अपनी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था, जहाँ पे इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने हाईक्यू एनिमे के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया, जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें जो आती है अपनी हाईक्यू की फाइनल मूवी का पार्ट 2। एंड आप लोग पता होगा कि पिछले साल हमें हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल की मूवी देखने मिली थी। एंड इसी के बाद अब लोगों का सवाल ये था कि हाईक्यू की जो सेकंड मूवी होगी वो कब तक अनाउंस होगी। तो यहाँ पे अब आप लोग का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि यहाँ पे हाईक्यू की फाइनल मूवी का पार्ट 2 अब अनाउंस हो चुका है, जिसका नाम होने वाला है हाईक्यू वर्सेस द लिटिल जायंट मूवी, जो ऑफिशियली तौर पे की विजुअल के साथ अनाउंस हो गई। एंड वैसे सच कहूँ तो इस मूवी को यहाँ पे फाइनल मूवी कहना गलत होगा क्योंकि बहुत टाइम पहले हाईक्यू वालों ने खुद अनाउंस किया था कि वो हाईक्यू के बचे हुए जो चैप्टर्स है उनको अडेप्ट करने के लिए 2 मूवीज बनाएंगे। एंड एक तरह से जो 2 मूवीज थी वो यहाँ पे हाईक्यू की फाइनल मूवी थी। इसके बाद हाईक्यू की एनिमे सीरीज ऑफिशियली तौर पे एंड हो जाती। एंड इसी वजह से हाईक्यू के जितने फैंस थे वो इस चीज से खुश नहीं थे। बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हाईक्यू के फैंस को यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे हाईक्यू की जो सीरीज होगी वो यहाँ पे द लिटिल जायंट मूवी के ऊपर एंड नहीं होगी। यहाँ पे हाईक्यू को लेकर हमें फ्यूचर में कुछ और भी चीजें देखने मिल सकती है क्योंकि हाईक्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मूवी में से फाइनल वर्ड को निकाल दिया गया है, जिससे क्लियर हो जाता है कि हाईक्यू की ये जो मूवी होगी वो इस सीरीज की यहाँ पे फाइनल एंडिंग नहीं होने वाली है। यहाँ पे बेसिकली जो टाइम स्किप वाला सीन होगा वो यहाँ पे हो सकता है कि सीजन वाइज अडेप्ट किया जाए। और ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, हाईक्यू के जितने फैंस है उनको अब यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद दिखी है। एंड हाईक्यू फैंस ये कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि हमें सीजन 5 देखने मिल जाए। जो देखो सीजन 5 आएगा या नहीं इसको लेकर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल की जो सीक्वल मूवी है जिसका नाम है हाईक्यू वर्सेस द लिटिल जायंट, जब ये मूवी रिलीज होगी तो अगर इस मूवी को अगर डम्पस्टर बैटल वाली मूवी से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया तो हो सकता है हाईक्यू वाले एक और मूवी को बना दे जिसमें बचे हुए चैप्टर्स को ये लोग तीसरी मूवी के अंदर अडेप्ट कर दें। क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोग बताया था कि जो जापानी लोग हैं वो आजकल मूवीज वगैरह को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो रखे हैं, इसलिए सीजन 5 आएगा या नहीं वो तो हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा। बट वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोग कहा था कि जो हाईक्यू का एनिमे है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे कमबैक कर चुका है और साथ में जो पूरा हाईक्यू का फैंडम है वो भी एक तरह से जिंदा हो चुका है इस न्यूज को सुनने के बाद। क्योंकि जैसे ये न्यूज निकल के आई वैसे यहाँ पे हाईक्यू जो है वो वर्ल्ड वाइड ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करने लगा। एंड इसी को देखते हुए हाईक्यू वालों ने यहाँ पे एक और सीक्वल प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया है जिसका नाम होने वाला है हाईक्यू द प्लेस वेयर मॉन्स्टर्स गो, जिसके अंदर फुकुरो डानी और मुजी नाजाका का मैच हमें देखने मिलेगा। एंड ये जो सीक्वल होने वाला है हाईक्यू का ये एक स्पेशल शॉर्ट एनिमे होगा। एंड यहाँ पे मुझे ये जानना है कि कितने शॉर्ट एनिमे की बात हो रही है, मतलब क्या इसके अंदर 4-6 एपिसोड देखने मिलेंगे या फिर उससे भी कम, वो हम लोग को आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। और साथ में हाईक्यू द प्लेस वेयर मॉन्स्टर्स गो, आप लोग इन दोनों के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब वैसे काफी सारे लोग ये पूछेंगे कि हाईक्यू का जो सीजन 3 है वो हिंदी डब में कब आएगा, तो देखो इसको लेकर आप लोग कमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने अपने स्टाइल में इसके हिंदी डब को कैंसिल कर दिया है। एंड ज्यादातर क्रंचीरोल ये चीजें तब करता है जब किसी एनिमे के ऊपर सपोर्ट नहीं मिलता है तब। एंड इसलिए यहाँ पे हाईक्यू के सीजन 3 का हिंदी डब का इंतजार आप लोग मत करो। अगर आप लोग को हाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करना है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लो या फिर सबटाइटल या फिर इंग्लिश डब में देख लेना। और इसी के साथ अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपने विंटर सीजन के कुछ वो एनिमेस जो अपने क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अपने दानमाची का सीजन 5। एंड इसका हम लोगों को एक वॉर गेम्स नाम का ट्रेलर देखने मिला है। एंड इस एनिमे का जो फाइनल एपिसोड होगा वो यहाँ पे 5 मार्च के लिए शेड्यूल हो चुका है। बट यहाँ पे सिर्फ यही एनिमे नहीं है, विंटर सीजन में मापा स्टूडियो वाले भी अपना एक ओरिजिनल एनिमे एयर कर रहे हैं जिसका नाम है जेंसू, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट ये वाला एनिमे भी काफी ज्यादा सही जा रहा है। अब हालांकि ये एनिमे भी अपने क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंच चुका है जहाँ पे इसी को लेकर मापा स्टूडियो वालों ने इसके एक न्यू की विजुअल को भी रिवील किया। एंड यहाँ पे क्लाइमेक्स से मुझे याद आया तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 का भी क्लाइमेक्स हमें देखने मिलने वाला है। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ जेजू आइलैंड आर्क के बारे में। यहाँ पे जेजू आइलैंड अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, तो इसी को लेकर सोलो लेवलिंग वाले जेजू आइलैंड को लेकर एक्सक्लूसिव ट्रेलर रिलीज करेंगे। एंड ये जो ट्रेलर होगा वो हम लोग को इस वीक तक देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जेजू आर्क के हम लोगों को कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज देखने मिलेंगे। एंड मैंने सुना है कि जो ट्रेलर होगा वो ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट होप करते हैं कि ट्रेलर के अंदर ये लोग बेरू को दिखा दें। अब वैसे देखा जाए तो हमारे विंटर सीजन के जितने भी एनिमेज थे वो यहाँ पे धीरे धीरे अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुके हैं। एंड इस मंथ के खत्म होते होते तक ये सारे एनिमेज एंड भी हो जाएंगे। बट यहाँ पे आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी एनिमेज एंड होते हैं तो यहाँ पे न्यू एनिमे को आने की जगह मिल जाती है। और यहाँ पे अप्रैल मंथ में कौन कौन से एनिमे आने वाले हैं उसके बारे में आप लोग बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहला एनिमे आता है अपने याइबा एनिमे का रीमेक, जिसके
ऊपर विट स्टूडियो वाले काम कर रहे हैं, तो उसका भी हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है एंड इस एनिमे को 5 अप्रैल से एयर किया जाएगा। तो आप लोग चाहो तो इस एनिमे को अपने स्प्रिंग सीजन के वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। अब ऐसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे विट स्टूडियो के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग बात करें मैड हाउस के बारे में, जो स्प्रिंग सीजन के अंदर एक और एनिमे रिलीज करने वाले जिसका नाम है द डिनर टेबल डिटेक्टिव एनिमे, जिसका भी एक न्यू ट्रेलर रिलीज किया गया है। साथ ही में इस एनिमे को शेड्यूल किया गया है 4 अप्रैल के लिए। एंड इसके साथ ही में हम लोग बात करें अब एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके सीजन 2 का इंतजार आप लोग बहुत बेसब्री से कर रहे होंगे। एंड मैं बात कर रहा हूँ विंड ब्रेकर के सीजन 2 के बारे में, जो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि विंड ब्रेकर का सीजन 2 कब तक आएगा। तो मैं आप लोग बता दूं, जो विंड ब्रेकर का सीजन 2 होगा वो हम लोग को अप्रैल 2025 में देखने मिलेगा। और देखा जाए तो अब ये तो कुछ वो एनिमेस हो गए जो हम लोग को नेक्स्ट मंथ से देखने मिलेंगे। बट चलो अब हम लोग बात करें कुछ उन एनिमेस के बारे में जिनकी रिलीज डेट अभी तक बताई नहीं गई है। जैसे स्किप एंड लोफर का जो सीजन 2 होगा उसका हम लोग को एक नया टीजर विजुअल देखने मिला है। अब वैसे ये सब छोड़ो, अभी आप लोग बस एक काम करो, मैं आप लोगों को ये ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस एनिमे के ट्रेलर को आप लोग एक बार जाके चेकआउट जरूर करना, क्योंकि इस एनिमे के अंदर जो एनिमेशन हम लोग को देखने मिली है वो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगी। एंड इस एनिमे का नाम है आई वांट टू लव यू टिल योर डाइंग डे, जिसका एनिमे एडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। अब वैसे अगर आप लोगों को एक्चुअल पीक एनिमे का ट्रेलर देखना है तो आप लोग के लिए एक और ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड ये एक न्यू ट्रेलर है अपने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एक न्यू ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। एंड हमेशा की तरह इसके अंदर भी हम लोगों को पीक लेवल की एनिमेशन देखने मिली है। एंड सीरियसली यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस एनिमे को जल्द से जल्द ड्रॉप करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस एनिमे को देखने के लिए और ज्यादा इंतजार कर सकता हूँ। अब हालांकि फिर भी हम लोग को इस एनिमे के लिए वेट करना होगा, क्योंकि ये जो एनिमे होगा वो समर 2025 में रिलीज होगा, तो समर सीजन तक का वेट करते हैं। अब वैसे इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो यहाँ पे कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, बट यहाँ पे ये कुछ एनिमे लीक्स निकल के आई है जिसके ऊपर आप लोग को ट्रस्ट करना है तो आप लोग कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है ट्रैप इन अ डेटिंग सिम का सीजन 2। तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये एनिमे 2026 में एयर होगा। एंड इसके साथ ही में द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन, यहाँ पे इस एनिमे के सीजन 2 का इंतजार आप लोग कर रहे होगे। तो लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इस एनिमे को फॉल 2025 एंड विंटर 2026 के बीच में रिलीज किया जा सकता है। जो देखो ये सिर्फ लीक्स है, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि किसी एनिमे का प्रोडक्शन कितना ज्यादा हुआ है उसको लेकर मुझे आइडिया नहीं है। एंड किसी एनिमे का प्रोडक्शन कितना ज्यादा कंप्लीट हुआ है उसका अंदाजा हम लोग टीजर या फिर ट्रेलर को देखकर लगाते हैं। बट अभी तक एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 का कोई टीजर ट्रेलर ड्रॉप नहीं हुआ है, तो इस एनिमे का प्रोडक्शन कितना ज्यादा कंप्लीट हुआ है उसको लेकर यहाँ पे मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। बट हाँ, मैंने सुना है जो इसका प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जो कंप्लीट होने वाला होगा तो हम लोग को इन दोनों सीजन के बीच में ये एनिमे देखने मिल जाएगा। बट हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हालांकि आप लोगों को एनिमे से मतलब नहीं है, अगर आप लोग लाइट नॉवल या फिर मांगा वगैरह पढ़ते हो तो यहाँ पे चलो इस कैटेगरी के भी कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोमी कांट कम्युनिकेट की मांगा का जो फाइनल वॉल्यूम होने वाला है उसका कवर आर्ट रिवील कर दिया गया, जहाँ पे वॉल्यूम 37 के अंदर हम लोग देख सकते हैं जो अपनी कोमी है वो बहुत ज्यादा खुश है। एंड खुशी को छोड़ो, यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसके फाइनल वॉल्यूम के अंदर हम लोगों को कुछ न्यू चैप्टर देखने मिलेंगे। सो मैं होप करूंगा कि उस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कोई टाइम स्किप देखने मिले, और अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं होप करूंगा कि हमें कोमी की शादी भी देखने मिल जाए। अब वैसे इसके अलावा अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है एंड अगर आप लोग को ज्यादा क्रेजी चीजें पढ़ने के शौकीन हो तो आप लोग इस मांगा या फिर लाइट नॉवल को ट्राई कर सकते हो, जिसका नाम है बिट्रेड बाय द हीरो आई फॉर्म्ड ए मिल्फ पार्टी विद हिज मॉम, जिसका नाम काफी ज्यादा क्रेजी है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे इस क्रेजी लाइट नॉवल और मांगा ने 7 लाख कॉपी सेल कर दी। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो इसकी मांगा या फिर लाइट नॉवल को रीड कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे एक और नॉवल के बारे में बात करें जो आता है अपने मोसुको टेन से जॉबलेस रीइंकार्नेशन की तरफ से, जिसके जो ऑथर है उन्हें आजकल फैंस की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। बट इन्होंने भी फैंस को मिडिल फिंगर दिखा दिया है एंड इन्होंने लिटरली इंटरनेट के ऊपर ये बोल दिया है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है फैंस वगैरह से, और यहाँ पे इनका जो मन करेगा वही ये लिखेंगे। जो देख के लगता है कि मोसुको टेंसे के जो ऑथर है वो कुछ ज्यादा ही चैट निकले। अब वैसे देखा जाए तो हमारे ऑलमोस्ट सभी अपडेट्स अब खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स के एक ऐसे एनिमे के बारे में जो अब देख के लगता है कि अंडररेटेड बन गया है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साकामोटो डेज के बारे में, जिसको लेकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल एनिमे कम्युनिटी को हो क्या गया है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, साकामोटो डेज के ऊपर ना तो कोई एनिमे एडिट्स बना रहा है या फिर साकामोटो डेज को कोई मेंशन या फिर उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है लोगों ने इस एनिमे को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। जो मैं मानता हूँ इस एनिमे की जो एनिमेशन है वो यहाँ पे सोलो लेवलिंग जैसी नहीं है, बट इसकी एनिमेशन इतनी भी बुरी नहीं है कि आप लोग इसको इग्नोर ही कर दो। यहाँ पे इस एनिमे के अब तक 9 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं एंड कल के दिन ही मैंने इसके 9 एपिसोड को कंप्लीट कर लिया। एंड सीरियसली मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कोई बैडेस और एक्शन एनिमे देखना है तो आप लोग इसको देखो, क्योंकि इसके लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो फाइट वगैरह देखने मिली है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉलिड है। एंड मैं इतना कह सकता हूँ जो साकामोटो डेज का एपिसोड 9 है उसके अंदर साकामोटो तारो लिटरली ऑरा फार्मिंग कर रहा है। एंड मेरे हिसाब से जितना इस एनिमे को हेट मिलता है, अगर इसकी जगह इस एनिमे को थोड़ा सा प्यार मिलता तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली में अच्छा लगता है। इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा। जो अब बचे हुए 2 एपिसोड है साकामोटो डेज के, और हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, साकामोटो डेज एनिमे के पार्ट 1 के अंदर टोटल 11 एपिसोड है एंड अभी तक 9 एपिसोड
स्ट्रीम हो चुके हैं और जो बचे हुए 2 एपिसोड है उनको आप लोग बस एंजॉय करो। एंड साथ में साकामोटो डेज के एपिसोड 9 को अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोग उस एपिसोड को कमेंट में जाके रेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे जितने भी एनिमे अपडेट्स थे वो बस ये तक थे। तो अगर आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आप लोग एक काम करो, अब जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और फ्यूचर में अगर आप लोग को ऐसी एनिमे अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।